बहुत ही सहजता से, बहुत ही शांति के साथ आज की मुरली अनुसार अपनी वृत्ति को अपने चारों ओर के ऑरा को, अपनी कर्मेंद्रियों के ऑरा को देखने सुनने, बोलने, श्वासों में स्पर्श, कर्म, चलन, सोच, समझ और संस्कार सभी का ऑरा, सभी की वृत्ति, सभी की इंटेंशन, वाइब्रेशन पीसफुल, शांत, इस देह में बैठी मैं बिंदु रूप ज्योत स्वरूप अनंत शक्ति, अनंत गुणों, व अनंत दिव्यता की मालिक इस देह में बैठ सभी कर्मेंद्रियों, सभी इमोशंस, सभी फीलिंग्स, हर प्रकार की सोच, हर प्रकार की समझ, हर प्रकार के संस्कार, स्वभाव सब में शांति को देख पा रहे हैं। देखने में शांति, सुनने में शांति, बोलने में शांति, शब्दों में शांति, आवाज में शांति, श्वासों में शांति, स्पर्श में शांति, हर कदम में शांति, हर कर्म में शांति।
बीज शांति, तना शांति, ताल टहनियाँ शांति, पत्ते शांति, फूल फल पूरा झाड़ शांति। सिर से पांव तक मुझ आत्मा बीज का जो झाड़ है, जितना बाहर उतना भीतर है। पर इस पूरे झाड़ में अब सिर्फ शांति का प्रवाह। मैं शांति। और अब जो कुछ मुझ आत्मा से जुड़ा, जिसे मेरा टाइटल मिलता, बड़ी एकाग्रता से, बड़ी सूक्ष्मता से देखें। मैं आत्मा और मेरा ये झाड़, इसमें कथा है, इसमें कर्मेंद्रियां हैं, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। संबंध है, संपर्क है, शरीर है, 84 जन्म है, 5 तत्व है, 9 ग्रह है। मेरी सोच, मेरी मान्यता, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, सूक्ष्म से सूक्ष्म मेरे को देखें। अब इन सभी मेरे को, अगर सचमुच वो सब मेरा है, तो मैं शांत स्वरूप
मेरा स्वधर्म शांत। मैं स्वयं शांति का सागर, परमात्म शांति की संतान। शब्द विहीन, तत्व विहीन, कथा विहीन, संकल्प विहीन, समय से मुक्त, असीम शांति। संपन्न, संपूर्ण, कंप्लीट। एब्सोल्यूट पीस हूँ। मैं जो हूँ, मैं जो बीज हूँ, तो पूरा झाड़ इसी बीज से अब सींचा जा रहा है। पूर्ण एकाग्र होकर इस सूक्ष्म, अति सूक्ष्म अस्तित्व को समझे। मैं अलग, मैं आत्मा, मैं पॉइंट ऑफ लाइफ जो फुल है, नॉलेज फुल, पीस फुल, लव फुल, पावर फुल, ब्लिस फुल, पूर्ण हो, सदा पूर्ण थी, सदा पूर्ण हूँ और सदा पूर्ण रहूंगी। यही मुझ आत्मा का आदि मध्य अंत है। मैं संपन्न, मैं संपूर्ण शांत। और अब इस देह में प्रवेश करते मेरा शब्द आता, बिलोंगिंगनेस आती। अब अलग, मैं बीज और मुझसे जुड़ा ये झाड़, मुझसे प्रस्फुटित हुआ ये झाड़, मेरे ही भीतर से निकला ये झाड़, उसी स्वभाव और उसी संस्कार का है। अभी तक इस झाड़ का पोषण रामा द्वारा, रामा में मौजूद
ड्रामा अनुसार माया द्वारा हो रहा था। पंप एंड शो। ये इल्यूजन था, ये भ्रम था। ये शांति, सुख, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, आनंद बाहर से आएगा, कोई देगा। मैं भिखारी हूँ, मुझे चाहिए। सारी कर्मेंद्रियां अलग अलग, पंप एंड शो से, माया के भक्के से अलग अलग अनाथ रूप में मैं अपना पोषण कर रही थी। आंखों को सुंदर सुंदर नजारे, सुंदर सुंदर दृश्य, आंखें सुंदरता से सुख ले रही थी। कान अपने प्रति वाहवाही से अपने आप को सुखी कर रहे थे। जितनी अपनी वाहवाही सुनो, जितना अपने अहंकार को पोषण मिले, उतना कान सुखी। जितनी दुनिया भर की बातें का ज्ञान मुझको मिले, तो मेरी बुद्धि सुख फील करे। मुझे आकाश का पता, मुझे पाताल का पता, मुझे हर वृक्ष हर डाल का पता, मुझे हर कण का पता। बाह्य ज्ञान से मेरा ज्ञान सुख को प्राप्त कर रहा था, मेरी बुद्धि। मेरा मन कंपैरिजन कंपटीशन में सुख को प्राप्त कर रहा था। कैसे ना कैसे स्वयं को सिद्ध करे, वो सिद्धि और रिद्धि में बिजी, बुद्धि ज्ञान में बिजी, संस्कार इन दोनों से प्राप्त। बार बार रेपिटेशन द्वारा स्वयं को पोषित कर रहा था। हर संबंध, हर संपर्क, हर रिश्ता इंडिविजुअली अपना पोषण माया द्वारा कर रहा था। इस बीच परमात्मा आगमन, सारे संबंध, सारे सुख, सारी शांति, सारा प्रेम, सारा ज्ञान, सारा आनंद, सारी शक्तियां
जो माया द्वारा पोषित हो रही थी, उसका भार बाबा लेता और धीरे धीरे प्रेम से, युक्ति से मुझ आत्मा को जागृत करता और इन सभी को सनाथ बनाता। अब सब एक द्वारा पोषित हो रहे। बाबा की युक्ति भरी मुरली, युक्ति भरे महावाक्य बड़ी सूक्ष्मता से पहले इन सब को अपना बना रहे हैं। धीमे धीमे कानों को बस बाबा की महिमा, आंखों को बाबा द्वारा जो दृष्टि दी गई है उसका सुख, श्वासों को बाबा के नाम का सुख, स्पर्श में वो लाइट और माइट, हर कदम में पुण्य कमाने का एक भाव, हर कर्म में कल्याण का भाव, हर सोच में मनसा सेवा, बुद्धि को परम धाम, सूक्ष्म वतन, सुख धाम जाने की एक्सरसाइज और संस्कारों में दिव्यता की, परमात्मा दिव्यता को धारण करने का सुख। भटकने से मुक्त, सबकी भटकन, सबकी शुद्धा, सबकी भूख, सबकी प्यास एक बाबा से पोषित हो रही। और धीरे धीरे मुझ आत्मा की शक्ति, मुझ आत्मा की चैतन्यता, संपन्नता, संपूर्णता जागृत हो रही। सबको जगाकर, सबको अपना बनाकर, सबको दिव्य कर, सबको शुद्ध कर, सबको संपन्न व संपूर्ण बना रहा मेरा बाबा अंत में इन सब को, इन सब के शुद्ध स्वरूप को मुझ आत्मा के हवाले कर वापस परम धाम बैठने वाला है।
सारी राजाएं जातमा को सौंप स्वयं परम धाम में बैठने वाला है। संगम युग का ये है संगम युग का सत्य, जिसको बाबा कहता कि मैं संपूर्ण राजाएं तुम्हें सौंप देता हूँ। तो मैं बीज अलग और ये पूरा झाड़ अलग, एक संकल्प भी मैं नहीं हूं। मैं निरसंकल्प, मैं निराकार, मैं निर्विकार, मैं निरअहंकार। जब कुछ हूं ही नहीं तो अहंकार किसका। रूप की दुनिया से, रंग की दुनिया से, आकार की दुनिया से, नाम की दुनिया से, शान, वैभव, संबंध, रिश्ते, भाव, भावना, फीलिंग, इमोशन, इस पूरी दुनिया से मैं बिल्कुल अलग, भिन्न, निशब्द हूँ, शांत हूँ। आई एम साइलेंस, आई एम साइलेंस, आई एम नथिंग इन दिस वर्ल्ड and I'm complete, I'm whole, I'm one. In my real world, परम धाम में मैं इस स्मृति से भी मुक्त होता हूँ कि मैं ईश्वर की संतान, ईश्वर के साथ रह रहा हूँ।
वहां ये संकल्प भी नहीं, मैं स्वयं में ही संपन्न, संपूर्ण, सर्वशक्ति संपन्न आत्मा हूँ, निराधार, मुक्त, संतुष्ट और इंडिपेंडेंट हूँ। और इसी स्वभाव, इसी संस्कार के साथ मैं 21 जन्म राज्य करता हूँ। संगम पर बाबा इसी स्मृति को पोषित करने आता है, मुरली द्वारा, योग द्वारा, अनुभवों द्वारा, अलग अलग युक्तियों द्वारा इस पूरे संसार को वो संभालता, कर्मेंद्रियों के संसार को, भाव भावना के संसार को, रिश्तों के संसार को। ये समझा कि मेरा तो एक बाबा ही संसार है। ये इस पूरे झाड़ के लिए होता और इसके पीछे मेरा से मुक्त मैं आत्मा, मुझे आत्मा को फ्री कर, बार बार कह कि बच्चे इस ड्रामा का भार मुझे दे दो, बस तुम अपनी पहचान को जीवित करो, तुम अपनी पहचान में रहो, ये सब मैं संभाल रहा हूँ। और अंत में जब मैं आत्मा पूर्ण स्मृति में, पूर्ण जागृति में आ जाती कि अच्छा, मैं तो स्वयं में ही संपन्न व संपूर्ण हूँ। मैं शिव शक्ति स्वयं में ही संपन्न व संपूर्ण हूँ, कहीं आश्रित नहीं, कहीं निर्भर नहीं। मैं मालिक हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं राजा हूँ। मेरे द्वारा अब पूरे संसार का पोषण होना है। जब इस पूर्ण स्मृति में मैं आती हूँ तो बाबा ये सारा राज्य जो अभी तक अपनी शक्ति से, अपनी गुणों से, अपने भाव, अपनी भावनाओं से संभाले बैठा था, संवार रहा था, वो सारा का सारा मुझे सौंप परम धाम में बैठ जाता। ये है संगम युग की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया बुद्धि में जागृत हो तो खुशी के नगाड़े बंद नहीं हो सकते। कितना कुछ कर रहा है बाबा मेरे को। उस समय तक जब तक मैं अपनी सुप्त अवस्था से, घोर निद्रा से पूरी तरह अवेकन ना हो जाऊं, पूरी तरह जागृत ना हो जाऊं,
तब तक इस साम्राज्य का कार्यभार स्वयं संभालता हमारा बाबा। तो मुरली के पहले महावाक्य, आज 27 अक्टूबर 23, बाप दादा। ओम शांति। मधुपन। मीठे मीठे बाप समान, पॉइंट ऑफ लाइट, सिर्फ परमात्मा बिलोंगिंग, बाकी सब ड्रामा बिलोंगिंग। ऐसे बच्चों को बाबा कहता, मीठे बच्चे, तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। आज समझ आया वर्षा कैसे दे रहा है बाबा? मैं और मेरा की क्लैरिटी आई। हम्म। क्यों बाबा कहता, बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ? क्यों बाबा कहता, तुम निश्चिंत रहो? क्यों बाबा कहता, मैं हूं ना? बाबा अपना कर्तव्य कैसे प्रोसेस कर रहा है, समझ आया? महसूस हुआ? हम्म। नहीं। ओम शांति की हुआ, महसूस हुआ। पूरी प्रक्रिया बाबा ने समझा दी। ये सब भ्रम है तेरा, ये तू कर रही है, सब कर, मैं कर रहा हूँ। तू सिर्फ निश्चिंत होके बैठ जा, सब कुछ मुझे सौंप के, सिर्फ परमात्मा बिलोंगिंग महसूस हुआ दिल से। और किसी को महसूस हुआ? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, मैंने ना अभी अभी ज्वाइन किया, लेकिन इतना तो समझ आया, नथिंग बिलोंग्स टू मी, आई बिलोंग टू बाबा एंड बाबा बिलोंग टू मी, बस, और कुछ भी नहीं। और मेरी मैं अभी अभी ज्वाइन किया था। वो मेरी सारी और जिसको मैं आज अपने मेरा मैं मेरा अब खुद ही एक समर्थ। मैं जो आज तक मैं मेरा मेरा बोलती रही, बोलती हूँ, समझती हूँ, मानती हूँ, उन सब को अपनी कस्टडी में लेने वाला बाबा है। बाबा सबको पहले अपनी कस्टडी में लेता, मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, मेरे संस्कार को, मेरी कर्मेंद्रियों को, मेरे रिश्तों को, मेरे कर्मों को, मेरे विकर्मों को, मेरे पाप को, मेरे पुण्य को, सब को बाबा अपनी कस्टडी में लेता है संगम युग में। सब कुछ अपनी कस्टडी में ले लेता, क्योंकि मैं तो सोई पड़ी, मुझे तो अपनी होश ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, संपन्न संपूर्ण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब कुछ तो सोया पड़ा, मन प्रधान हुआ,
और मन ने चाहिए चाहिए कि रट करे, क्योंकि मन माया के प्रभाव में। तो बाबा धीरे से आ मेरे मन को पहले मन युक्त बनाता, स्वयं में मन को लगाता, मुझ में समाओ मन मना भव। बुद्धि को धीरे धीरे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, बुद्धि को परमात्मा सुख देता, संस्कारों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता मुरली द्वारा। क्योंकि मन को संकल्पों की भाषा समझ आती है। मन संकल्प है, तो संकल्पों को पहले शुद्ध करता, संकल्पों को दिव्य करता, संकल्प को मीठा करता, संकल्प को शुभ करता, शुद्ध करता। तो पहले आकर वो सबसे पहले मन को जीतता है बाबा, कि मीठे मीठे संकल्प करो, अच्छे अच्छे स्वमान में रहो, मन को उसी की भाषा में अपने वश में करता। बुद्धि को बुद्धि समझ है, तो बुद्धि को समझ देता कि देखो इसमें ही सुख है, मेरी याद में सुख है, मेरे विजुअलाइजेशन में सुख है, मेरे पास आने में सुख है। तो धीरे धीरे जो मेरी समझ है वो भी बाबा के कस्टडी में है। फिर संस्कारों को बाबा धीरे धीरे कि देखो अच्छे संस्कार, मीठे संस्कार, शांति के संस्कार, प्रेम के संस्कार, सुख के संस्कार, सब को बाबा क्या कर रहा है, वह कन्वर्ट कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो सोई पड़ी हूँ ना पीछे, मुझे तो आत्मस्मृति है ही नहीं, मैं तो स्मृति में हूँ कि मैं मन हूँ। तो जब तक मैं आत्मा पूर्णतः जागृत नहीं होती तब तक बाबा ये पूरा कार्यभार संभालता है। मेरे रिश्तों को कहता कि तुम मुझे ही पिता मानो, मुझे ही पति मानो, मुझे ही बच्चा मानो, मुझे ही सब मानो। तो धीरे धीरे मुझे रिश्तों की जकड़न से, रिश्तों के दुख से, रिश्तों की दर्द से मुक्त करता, सारे रिश्तों को अपने में समाहित करता कि मुझे देखो, मुझे देखो। सभी संपर्कों को, सारी नॉलेज, बोले वो पंडित है, वो विद्वान है, वो साइंटिस्ट है, सबको अपने सामने फेल करता कि देखो बच्चे ये सारा ज्ञान, इससे कोई सुख नहीं है, ये तो उसके पीछे सिर्फ दुख समाया। पर मेरे साथ जुड़ते, आत्मज्ञान में आते तो तुम्हें सुख मिलता है। तो सारा सुख स्वयं में लाकर मर्ज कर देना। यहाँ तो अभी तक मेरा रोल ही नहीं है, ये सब बाबा कर रहा है। ये बाबा आज बहुत अच्छे से बाबा ने टच किया, तो लगा कि आप सबके साथ शेयर जरूर करूं कि ये जो बाबा कहता है मैं पूरा साम्राज्य स्थापित कर, उसको शक्तिशाली बनाकर तुम्हें सौंप के जाता हूं। तो आज वो साम्राज्य कैसे वो धीरे धीरे अपने अंडर में करता, बिना हिंसा के, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी दर्द के, बड़े प्यार से, युक्तियों से, एक एक कर्मेंद्र को, एक एक रिश्ते को, एक एक स्वभाव को, एक एक संस्कार को, एक एक इमोशन को। अच्छा भाव चाहिए ना, तो कल्याण का भाव रखो। अच्छा भावना चाहिए ना, तो शुभ भावना रखो। किसी को मरने नहीं दे रहा बाबा, सबको क्या कर रहा है बाबा, कन्वर्ट कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। जब सब ट्रांसफॉर्म वो कर लेगा और पीछे से मैं आत्मा भी अपनी स्मृति में पूर्णतः जागृत हो जाऊंगी, जब बाबा को ये दोनों पार्ट परफेक्ट दिखेंगे कि वो सारे कन्वर्ट हो गए और मैं आत्मा जागृत हो गई, तो बस वो सारे वो पूरा रथ ना, वो सारी जिम्मेदारी मुझ आत्मा को देकर बाबा परम धाम। दिस इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस मेरी बुद्धि में आज जब बाबा ने ये डाला तो समझ आया ये है खुशी के नगाड़े। क्योंकि उस समय जो खुशी, जो संतुष्टता, जो निश्चिंतता, जो
प्यार, जो हल्कापन महसूस होने लगा कि मैं अब सच में हर जिम्मेवारी से मुक्त हूँ। मुझे बस बाबा को देखते रहना है, इस प्रोसेस को अलग होके देखना है। मैं आत्मा अलग हूँ और इस ड्रामा को पूरा चेंज, एकदम कायाकल्प करने वाला बाबा एकदम मेरे फ्रंट में आकर बैठ चुका है और वो कर रहा है अपना कार्य। पीछे मुझे छिपा करके इतनी देर, जितनी देर मैं इन सबको संभाल रहा हूँ, मैं इस पूरे युद्ध स्थल को मैं संभाल रहा हूँ, उतनी देर में तू पूर्णतः जागृत हो जा। गीता। कृष्ण ने रथ संभाला और अर्जुन को वो समय दिया ज्ञान द्वारा, 18 अध्याय के ज्ञान द्वारा उसको समय दिया कि वो पूरा जागृत हो जाए। अर्जुन को तो सिर्फ भ्रम रहा कि वो युद्ध कर रहा है। अंत में उस भ्रम को भी तोड़ा था बाबा ने, कृष्ण ने, कि तुझे क्या लगा, तू लड़ रहा था, ऊपर हनुमान जी, शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी सब इस चीज को संभाल रहे थे। तू इस भ्रम में था कि तू लड़ रहा था, तूने युद्ध किया। तू तो सिर्फ जागृत हुआ है इन 18 दिनों में। तेरी तो सिर्फ चेतना जागृत हुई है कि तू कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं है। करण करावनहार मैं हूं और ड्रामा फिक्स्ड है। ये समय है ड्रामा के बदलने का, मेरा इंटरवेन करने का और इन सबको बदलने का। तब तक तुझे जागृत करने का, तू अपनी स्मृति में आए, क्योंकि इसी स्मृति के साथ तुझे 21 जन्म राज्य करना है। तो अब कंटिन्यूअस बजेंगे खुशी के नगाड़े। प्रश्न, आई थिंक अगर ये योग और ये जो अभी बाबा ने बहुत क्लियरली अपना पार्ट, मेरा पार्ट और ड्रामा का पार्ट क्लियर किया है, इसके बाद पूरी मुरली एक श्वास से में समझ आ सकती है कि कहाँ माया है, कैसे उसने मेरी एक एक कर्मेंद्रिय, मेरी सूक्ष्म से सूक्ष्म, जिसको जिसको भी मैं मेरा 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 बोलती हूँ, उस सब को कैसे उसने अपने पाश में भबके से, भ्रम से बांध रखा है। और कैसे बाबा आकर इस सारे भ्रम को से, इस सारे भ्रम से मेरा, जो मुझ आत्मा का जो मेरा है, उसको मुक्त कर रहा है। एक एक का चार्ज बाबा ने लिया, देखने का, सुनने का, बोलने का, कर्म करने का, कदम रखने का, स्पर्श करने का, संबंध में आने का, संपर्क में आने का, रिश्तों का, भाव का, भावना का, सब का। ये जितना कुछ मेरा मेरा है, इन सब की कस्टडी बाबा ने ले ली है और अब उनको धीरे धीरे वो माया से मुक्त कर रहा है। इसको अब आप देख सकते हो, अगर आपने सच में ध्यान से ये योग सुना है, ये सार सुना है, तो अब आप बहुत इजी से इजीली इसको रिलेट कर पाओगे। प्रश्न, माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ ही नहीं कर सकते। अगेन नाउ वी कैन सी, ये किससे बाबा बात कर रहा है? मेरा, ये मन से बात कर रहा है, बुद्धि से बात कर रहा है। मैं आत्मा तो मुक्त हूं इन सब से, मैं आत्मा कभी इसमें थी ही नहीं। 21 जन्म मैं इस भ्रम से दूर रही हूँ, पर सोई पड़ी हूँ। तो पीछे से मैं आत्मा जागृत हो रही हूँ और बाबा इस वक्त मेरे मन, बुद्धि, संस्कार, मेरी कर्मेंद्रियां, मेरे स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरे सब जो भी मैं अभी तक मेरा मेरा बोलती हूँ, उन सबसे बाबा इस वक्त बात कर रहा है। माया ये जो पिछाड़ी का पांप है,
100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया है। इस फॉर्म को देखते हुए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो यही है, धन है, महल है, गाड़ियां हैं, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। ये किसकी बात हो रही है? मन की। मन इस भ्रम में है। तो ब्राह्मण बनना जो हर भ्रम से मुक्त होता है, माया को पकड़ पाता है, माया को देख पाता है। ये माया का सुख है जो भरमा देता है। इसके कारण ही वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। अब स्वयं को देखना है। पुरुषार्थ कर रहा हूं मैं। कौन करेगा ये पुरुषार्थ? मन करेगा। बाबा मन से ये पुरुषार्थ कराएगा, बुद्धि से ये पुरुषार्थ करा रहा है, बाबा करा रहा है, समझा रहा है, दिखा रहा है। इस सुख के पीछे के दुख को बाबा दिखाता है, मन को, बुद्धि को, संस्कार को। तो फिर वो अपने आप को समेटता है। होता है ना, दिन भर में मन पहले भागता है, फिर एकदम से बाबा का एक महावाक्य याद आता है और मन अपने आप को समेट लेता है। फिर बुद्धि भागती है माया के पंप में। फिर बाबा का एक महावाक्य याद आता है, नहीं नहीं बच्चे, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना सुख, इसके पीछे दुख है, और वो दुख भी बाबा दिखा देता है। इसको, जिसको तुम सुख मान रही हो, इसके पीछे दुख खड़ा है। वो भी, वो दृष्टि भी बाबा ने अब हमें, हमारी बुद्धि को दी, मन को भी दी, संस्कार को भी दी, दिव्य दृष्टि। तो ये भागते जरूर है, पर तुरंत वापस आते, फिर भागते, फिर वापस आते। ये महावाक्य इनको खींचता है। बाबा के महावाक्य, बाबा के महावाक्यों की बार बार चर्निंग इनको खींचती है। नहीं नहीं नहीं, इधर तो इस सुख के पीछे ना दुख समाया हुआ। होता है ना सबके साथ ऐसा, आता है ना जल्दी जल्दी से वापस। हम्म, आता है, होता है सबके साथ ये। होता है। बाबा कल का ये से मेरा बार बार जाता है, बार बार मन को नहीं नहीं, मैं तो ये सब कुछ हूं ही नहीं, मैं तो अलग हूँ, मैं तो अलग हूँ। हम्म हम्म हो रहा है ना सबके साथ। धीरे धीरे चैतन्यता बढ़ रही है मन की। हम्म तो जिसको माया ने अपना बनाया, बाबा उसको अपना बना रहा है। ओम शांति। अभी ये तो बच्चों को समझाया गया है कि जो होकर जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। भारतवासी तो जानते नहीं, विद्वान पंडित भी नहीं जानते। जगत अम्बा अर्थात जगत के मनुष्यों को रचने वाली तुम जानते हो। जिसको जगत अम्बा कहते हैं, वह अभी बच्चों के सम्मुख बैठी है। जगत अम्बा, तो वो जगत अम्बा वाली शक्ति सिर्फ मम्मा में थोड़ी दी बाबा ने, वो एग्जाम्पल बनी। और फिर सारे बच्चे उनको फॉलो करते, देखते, तो हर एक के अंदर की जगत माता, जगत माता यानी संपूर्ण जगत के लिए ममता, संपूर्ण जगत के लिए समता, संपूर्ण जगत के लिए कल्याण की भावना, संपूर्ण जगत को पोषण देने का भाव। महा कीचड़े में भी बच्चा हो ना, तब भी माँ का हृदय रहम से भरा होता है। उस कीचड़े से उसको साफ करती, नहलाती धुलाती, उसको साफ करके अपनी गोदी में बैठाती। तो वो जगत अम्बा वाला पाठ, वो गुण, वो हर आत्मा में है। बाबा ने सैंपल के रूप में मम्मा को रख हर आत्मा से कहा। ऐसे ही बाबा क्या बोलता है, ब्रह्मा बाबा मम्मा सैंपल हैं,
तो सैंपल की कॉपीज बनती है ना, और हम सब क्या है, उनकी कॉपी है, एग्जैक्टली उनके समान। और ओरिजिनली मम्मा बाबा हम सब एग्जैक्टली शिव बाबा के कॉपी हैं, बाप समान। निराकार रूप में हम सब बाबा की कॉपी हैं, पर उसे साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कि देखो तुम सब मेरे ही कॉपी हो, उसके लिए सैंपल बना के दिखाया मम्मा बाबा कि देखो कॉपी बन गए ना, भगवान भगवती टाइटल मिल गया ना। अब हमारे लिए और आसान हो गया, देह में रहकर, देह से न्यारे हो, जगत अम्बा जगत पिता का रूप बनना पॉसिबल है। उन दोनों को देख हर आत्मा को लगा पॉसिबल है। हम्म? तो तुम जानते हो जिसको जिसको जगदम्बा कहते हैं, वे अभी बच्चों के सम्मुख बैठी है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही गाते आए हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला, अर्थात जगत अम्बा का परिचय मिला। जगत अम्बा के नाम से भी भिन्न भिन्न अनेक चित्र बनाए। क्यों? हर बार उनका रूप नया दिखा, कभी रहम, कभी दया, कभी क्षमा, कभी पालना, हम्म, कभी शक्ति, कभी प्रेम। तो जो जो रूप दिखे वैसे वैसे चित्र बना दिए, बहुत सारे चित्र बना दिए। तो वास्तव में है तो एक ही जगदम्बा, उनको ही काली कहते, सरस्वती कहो, दुर्गा कहो, ढेर नाम रखने से मनुष्य मूंझ गए, क्योंकि उनका हर बार जो नया रूप दिखा, नया स्वभाव दिखा, नया गुण दिखा, नई शक्ति दिखी, तो उसके अनुसार नए 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 चित्र बनने लगे, अलग अलग चित्र। कभी लगा नहीं नहीं वो तो शक्ति है, कभी लगा नहीं नहीं वो तो ममता है, कभी लगा नहीं नहीं वो तो ज्ञान है, कभी लगा नहीं नहीं वो तो मनोकामना पूर्ण करने वाली। तो जितने उनके गुण महसूस हुए उतने चित्र बन गए। परंतु ऐसा चित्र तो होता नहीं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब से रावण राज्य भी शुरू होता है। तो जब तक मैं चित्रों में अटकी, इन सबको अलग माना, अब बाबा क्या कर रहा है, सबको मर्ज कर रहा है। सब एक है, एक की ही बात हो रही है। किसकी? आत्मा की। एक की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। आत्मा में ही जगत पिता, जगत माता, हम्म, सारे गुण शक्तियां मर्ज्ड हैं आत्मा में, एक की बात हो। अब जब जब जिस जिस रूप को आत्मा ने उभारा उसका चित्र बन गया। हम्म, जब से भक्ति मार्ग शुरू होता तब से रावण राज्य भी शुरू होता। ये तो मनुष्य जानते नहीं कि रावण क्या है, राम क्या है। ये बेहद की कहानी है। तुम बच्चे अब जानते हो, रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होता है। राम जरूर सुख देने वाला होगा, रावण जरूर दुख देने वाला हो। भारत में रावण राज्य है तो उनको शुक वाटिका कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, तुम सब इस समय रावण राज्य में हो। कैसे पढ़ा रहा है बाबा, देख रहे हो? एक एक कर्मेंद्रिय को, कैसे सारी कर्मेंद्रियां इस वक्त उनको सुन रही हैं, देख रही हैं, समझ रही हैं। हम्म, उनके संकल्पों को कैच कर रही हैं, यानी परिवर्तन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मुख्य भारत की ही बात है। रावण राज्य में तुम भ्रष्टाचारी बन गए हो। राम अर्थात बेहद का बाप है, सुख देने वाला। इस समय सभी मनुष्य हैं आसुरी मत पर। बाकी रावण कोई 10 शीश वाला नहीं है। यह है 5 विकारों की मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। शिव बाबा की मत है श्रीमत। अभी आसुरी संप्रदाय है ना,
ये बेहद की बात है। श्रीमत से 21 जन्म सुख पाते हो, आसुरी मत से 63 जन्म तुमने दुख पाया है। आसुरी मत से 63 जन्म किसने? मन ने, बुद्धि ने, संस्कार ने दुख पाया, क्योंकि आत्मस्मृति तो चली गई, आत्मा ने थोड़ी दुख पाया। आत्मा की ये जो कर्मेंद्रियां हैं, आत्मा तो विस्मृति में चली गई ना, सो गई। तभी कहते कुंभकर्ण 6 महीने सोता और 6 महीने जगता। आत्मा 6 महीने यानी आधा कल्प जागृत अवस्था में और आधा कल्प सुप्त अवस्था में। आधा कल्प आत्मस्मृति और आधा कल्प विस्मृति। आज कितना क्लैरिटी से ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। हो रहा है? हो रहा है? नहीं हो रहा है? जी, माया मन ही सोया रहा है, माया मन को ही जागृत कर रहे हैं बाबा। मैं आत्मा तो वो तो हूँ ही मैं बाबा के पास। मैं मेरे को नहीं, ये जो मेरे मन बुद्धि संस्कार है, इसी में बाबा जो है वो कर रहा है, सबको चेंज कर रहा है। वो उसकी कस्टडी में है ना सारे इस समय, तो कैसे बदल रहे हैं, ऐसा प्रोसेस समझ आ रहा है। ओम शांति दीदी। कैसे? ओम शांति। अभी एकदम फर्स्ट टाइम रियलाइज किया कि सच में आत्मा को दुख नहीं हुआ, और फिर एकदम रियलाइज हुआ कि हाँ, जैसे ही मैं आत्मा समझती हूँ, अपने असली व्यक्तित्व को महसूस करती हूँ, तो सबसे पहले मन ही शांत होता है, और पहले मन ही विचलित था। यस। तो आत्मा की स्मृति आधा कल्प थी, आधा कल्प चली गई। वो कुंभकर्ण की कहानी अब समझ आए। 6 महीने सोया, 6 महीने जागा। तुम जानते हो ये रावण है, बड़े ते बड़ा दुश्मन, जिसको जलाते रहते हैं, समझते नहीं। और आज तो आपको पता है, आज कितना थैंक यू बोला है ना रावण को, माया को, हर परिस्थिति को, हर झंझट को, हर झमेले को, सबको बहुत थैंक यू निकल जाते हैं ऑटोमेटिकली। हर बीमारी को, हर दुख को, हर दर्द को, सबको खड़े होकर थैंक यू बोल रहे थे कि तुम सब मिलकर मुझ कुंभकर्ण को जगा रहे हो। ये सब मिलकर ना मुझ आत्म शक्ति को जागृत कर रहे बाबा के साथ। राम बाबा, राम और रावण के ही युद्ध में तो कुंभकर्ण जागा था। तो मेरे लिए युद्ध भी बाबा ही लड़ रहा है। मैंने बहुत बार बाबा से बोलती थी, बाबा राम तो लड़ा था ना सीता के लिए, आप मुझे दिखते क्यों नहीं हो लड़ते हुए? मैं ही क्यों लड़ती हुई दिखती हूँ हमेशा? लड़ाई के मैदान में तो ऐसा लगता है मैं अकेली ही हूँ, आप कहीं छिप जाते हो जाकर। आज अचानक से बाबा ने ये एहसास दिलाया कि तुम तो कहीं हो ही नहीं। बताओ, तुमने कब संकल्प किया था कि मुझे मुक्त होना है? तुमने कब संकल्प किया था मुझे भगवान मिल जाए? तुमने कब ज्ञान का, वैराग्य का संकल्प किया था? मैं आया, मैंने ये संकल्प दिया। और ये सारा युद्ध, जिसमें युद्ध है, इस युद्ध में अहिंसा है, इस युद्ध में असीम प्रेम है,
इस युद्ध में असीम शक्तियां हैं। अब बताओ, सहन शक्ति है ना, समाने की शक्ति, इस सब में कितना अहिंसा है। सहन करने में अहिंसा, समाने में अहिंसा, परखने में अहिंसा, निर्णय में अहिंसा, कि सब परफेक्ट है। सहयोग में अहिंसा, सामना करने में अहिंसा, कि तुम कितने भी नेगेटिव बॉल्स फेंको, मैं सामना करूंगी, मतलब मैं उसके रिएक्शंस नहीं दूंगी। अहिंसा, समेटने में अहिंसा, विड्रॉ करने में अहिंसा। तो सारे अस्त्र शस्त्र अहिंसा के हैं। और ये सारे अस्त्र कौन लाया? बाबा। मुरली कौन लाए? बाबा। ये पूरा ज्ञान कौन लाए? बाबा। और इन्हीं अस्त्रों से तो पूरा हिसाब चुकता हो रहा है। और पीछे में आत्मा को बाबा टाइम दे रहा है, तू जाग, तू अपनी संपन्न संपूर्णता को पहचान। तुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरी भी नहीं। जब बाबा ने आज से आई थिंक अ ईयर बैक ये संकल्प बहुत दिया था इस संगठन को, मैं स्वयं में ही संपन्न व संपूर्ण आत्मा हूँ, मैं शिव शक्ति ये हम लोगों ने बहुत लिखा था, बहुत स्वयं। लिखा था, बहुत बार ये वाला लिखा था जी। आज उसका अर्थ समझ आ रहा है कि ये क्यों बाबा बार बार बोलवा रहा था, लिखवा रहा था। आज उसका अर्थ समझ आ रहा कि मैं आत्मा तो स्वयं में ही संपन्न संपूर्ण सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वगुण संपन्न, सुलह कला संपूर्ण, ये सब कुछ तो मैं हूँ, बस सोई पड़े। हाँ, ये भी तो क्लियर हो रहा है कि मैंने कब संकल्प किया कि बाबा तू मुझे चुन, तूने ही तो मुझे चुना। यस, चूज भी तो बाबा ने ही किया था ना, यस। इतने करोड़ों में हमको। तो फिर कोई संकल्प तो हमने तो किया ही नहीं था कि बाबा हमें मिलेगा। मैं हम तो बता, ऐसे ही हम तो घूम ऐसे रहे ही थे अपने कलयुग में। कलयुग में घूम रहे थे और भक्ति से खुश थे। हाँ, भक्ति से बहुत खुश थे, चलिए कर करके भी बहुत खुश थे। बाबा ने कैसे तो चुन लिया, ये कोई आज संकल्प बाबा, नहीं। ये पूरी सीन को मुझे अलग, मुझे आत्मा को अलग करके महसूस करा रहा था कि तू है कहाँ। जो तू सोच रही है ये युद्ध तू लड़ रही है, मैं ही लड़ रहा हूँ ये सारा युद्ध, ये सारा साम्राज्य मैं ही स्थापन कर रहा हूँ। तब तक मैं हूँ जब तक तू पूरी जागृत नहीं होती, और जिस पल तू पूरी जागृत हो जाती मैं चल देता हूँ सब तुझे सौंप के। आज वो साम्राज्य का सौंपना, कि मैं स्वर्ग बनाकर तेरे हाथ में सौंप कर चले जाता हूँ। आज ये पूरी कहानी थोड़ी सी क्लैरिटी की तरफ आई। मैं आत्मा अलग, ये ड्रामा अलग, और बीच में इंटरवेन किया हुआ मेरा शिव बाबा, आज वो क्लियर दिख रहा है। इंटरवेन किया इसने पूरे ड्रामा में, ले ली सारी लगाम अपने हाथ में और मुझे कहा पीछे बैठ, अब तू जागृत हो बस, जागृत हो बस। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं हर चाहिए से मुक्त हूँ, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। आई एम सो कंप्लीट, आई एम सो परफेक्ट। मुझे परफेक्शन चाहिए नहीं, ये चाहिए चाहिए का ड्रामा तो मन का है, इधर है, अलग है वो। मैं आत्मा बिल्कुल अलग शाइन कर रही हूँ बाबा के समान, तो एकदम इक्वल टू मी है। बाबा इक्वल बाबा, बाबा का बच्चा, बाबा इक्वल आत्मा, परमात्मा इक्वल पर आत्मा, इतनी इक्वालिटी हम दोनों में। बस सिर्फ तू खेल में आ जाती और मैं खेल से मुक्त हूँ, तू ड्रामा में आती, तू एक्सपीरियंसेस में आती और मैं एक्सपीरियंस से मुक्त हूँ। और अभी लास्ट में तुझे पूर्ण जागृति देने का वो जो समय संगम युग दिया है मैंने, उसमें तू पूरी जागृत होगी, इन सबको मैं कन्वर्ट कर लूंगा, फिर ये सब की डोर तेरे हाथ में दे के मैं चला। और उस फल मुझे, मैं इतनी कंप्लीट स्मृति में आ चुकी होंगी कि मुझे फिर परमात्मा की जरूरत ही नहीं होगी ना।
समझ नहीं कि आखिर इन रावण को जलाना हम बंद कब करेंगे। कहते हैं रावण को जलाना तो परंपरा से चला आता है, एफिजी बनाए जलाते रहते हैं। बरोबर इस रावण ने सबको दुख दिया है, खास भारत को। तो रावण बड़ा दुश्मन हुआ ना, परंतु इस बेहद के दुश्मन का किसी को पता ही नहीं। बेहद का बाप आकर अब बाबा की ये आने वाली फीलिंग ना सबको पता चल रही है, हर कर्म इंद्रिय को पता चल रही है, मेरी हर भूख को पता चल रही है, मेरी हर प्यास को, मेरे हर आकर्षण को आज बाबा के आने की अनुभूति समझ में आ रही है। मुझ आत्मा के हर मेरे को, सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल मेरे को बाबा के होने की, बाबा के आने की महसूसता हो रही कि यस, इस संगम युग में बाबा आकर सबको अपने कंट्रोल में ले रहा है। तभी हर जगह मैं लिखती हूँ बाबा की भंडारी, बाबा का भंडारा, ये सब बाबा की युक्ति है कि हर जगह लिखा हुआ होगा ना तो मन जल्दी जल्दी इस तरफ आएगा। जब माया से दुखी होएगा ना मन, तो खुद ब खुद मेरे पास आएगा। इस बाबा याद रहे, देख तुझे आज ना माया तंग करेगी मन, तू देख तुझे आज माया तंग करेगी। फिर शाम तक माया तंग करती तो मन को होता है एहसास, हाँ सही कह रहे थे बाबा, उसने तंग किया मुझे। वापस आ जाता है बाबा की गोदी में। ऐसे बाबा एक एक को संभाल रहा है, एक एक की पालना कर रहा है, एक एक को अपनी डिविनिटी से भर रहा है। तो पहले सबको वो अपना बनाता। हम्म बाबा ही मेरा संसार, पहले पूरे संसार को, मेरे मुझ आत्मा के पूरे संसार को पहले वो अपना बना लेता। जब सब का सब संसार बाबा का हो जाता, तब बाबा बोलता अब लो, ये सारा संसार दिया अपने उत्तराधिकारी को, आत्मा को। तब तक आत्मा जागृत हो गई, उसको टाइम मिल गया खड़ा होने का, हील होने का, पूरी तरह जागृत होने का। हम्म बेहद का बाप कर बेहद का सुख दे। ऐसी सहज बात भी कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। हमको बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेना है, परंतु फिर घड़ी घड़ी तुम बाप को भूल जाते हो। भक्ति मार्ग में तुम पुकारते आए हो, हे बाबा रहम करो, मर्सी ऑन मी। मर्सी तो करता रहता हूँ, जिस जिस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं तो अल्पकाल का सुख जरूर देता हूँ, और कोई सुख दे नहीं सकता, मैं ही सुखदाता। भक्ति मार्ग में भी देने वाला मैं हूँ। कहते गॉड फादर ने ये दिया भगवान के लिए, कहते फिर ऐसे क्यों कहते हो ये धन फलाने साधु ने दिया, जबकि सुख देने वाला है ही एक बाप। गाते भी हैं, हे भगवान हमारे दुख दूर करो। फिर ऐसे क्यों कहते फलाने साधु ने हमारा ये दुख दूर किया, बच्चा दिया। समझते हैं उनकी कृपा से सुख मिला। धंधे में फायदा होता है तो समझते हैं गुरु कृपा हुई। नुकसान होता है तो ऐसे नहीं कहते कि गुरु की अकृपा हुई। बेचारे भक्त लोग समझने बगैर जो आया सो कह रहे हैं, जो सुनते उस पर फॉलो करते रहते, ये भी ड्रामा है। देखो बाबा कितना अहिंसक है ना, कि गलत से गलत बात में भी एक लाइन जोड़ के उसको बिल्कुल पाप मुक्त कर देता है, गलती मुक्त कर देता है कि ये तो ड्रामा में है। महापाप को भी बाबा ये वर्ड कह के कि बच्ची ये तो ड्रामा में नूंद है, उसको क्या कर देता है, उसको डाइल्यूट कर, उस महापाप को ही डाइल्यूट कर देता है। मुझे सर्वव्यापी कहने का महापाप कर दिया बच्चों ने। स्टिल बच्चे क्या हुआ, कर दिया तुमने, क्योंकि ये तो ड्रामा में नूंद है, विलीन कर दिया उस महापाप को। इतना निरअहंकारी और इतना प्यार का सागर। ये कलाएं किसको सिखा रहा है बाबा, मन को। मन मना था बाबा, मन को मना रहा है, मन को सिखा रहा है, क्योंकि मन ने ही तो सारी दुर्भावनाएं इकट्ठी करके रखी हुई है ना। मेरे मन में है ये बात, मैं कभी भूली नहीं हूँ, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में याद है मुझे, यही कहते हैं ना हम लोग। और वहां से बाबा उनको कैसे रिलीज कर रहा है,
बच्चे ये तो ड्रामा में नून था, बच्चे ये तो ड्रामा में नून था। तो अब दिखता है कितने लोगों को हम लोग माफ कर चुके हैं, कितनी बड़ी बड़ी परिस्थितियों को हम ये कहकर हल्के हो चुके हैं कि अरे ये तो ड्रामा में नून था, क्या उससे गुस्सा करें, क्या उससे नाराज हो। ये सब हो रहा है ना, ये सबके साथ हो रहा है ना, कि कितने ही अंदर के दुर्भावों को हम बाबा की इन महावाक्यों से सॉल्व कर चुके हैं। ऐसा हो रहा है ना। जी हो रहा है। अब हम लोग समझते हैं ना, ये तो उनका पार्ट है, हम सब निर्दोष, वो सब निर्दोष हैं, तो तो इतना समझ आ रही है। ये सारा कुछ बाबा मन के साथ, मन को शुभ भाव देकर, मन को शुभ संकल्प देकर, मन को दिव्य बना रहा है। अब बाप आकर तुम्हें अपना बनाते हैं। बाप से प्रीत रखने में भी माया बहुत विघन डालती है, एकदम मुंह फिरा देती है। 21 जन्म का सुख देने वाले बाप से फारगदी दिला देती है। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। भक्ति करते करते जब कंगाल बन जाते, तब फिर बाप आकर ज्ञान देकर 21 जन्म के लिए तुमको माला माल कर देते। वे भक्ति तो तुम जन्म बाई जन्म करते रहे, अल्पकाल सुख मिलता, दुख तो बहुत है ना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारा जो गवाया हुआ राज्य है। सुना, अब समझ में आ रहा कि बाबा कैसे मुझे गवाया हुआ राज्य दे रहा है। आज बाबा की ये प्रोसेसिंग बड़ी क्लियर हुई है। बेहद की बात हुई ना, बाकी और कोई बात नहीं। ये लक्ष्मी नारायण आदि वाइसलेस देवताएं थे, उनके महलों में कितने हीरे जवाहरात होंगे, तुम आगे चलकर बहुत कुछ देखेंगे। जितना नजदीक आते जाएंगे उतना स्वर्ग के सीन देखते जाएंगे, इमर्ज हो जाएगा। मर्ज है ना, मुझ आत्मा में ही स्वर्ग पूरा मर्ज्ड है, सत्युग पूरा मर्ज्ड है। तो ये क्लेंजिंग प्रोसेस से जब ये सारे दुर्भावना, ये सारे कर्म विकर्म, सब पाप पुण्य सब सब जब धुल जाएगा, शुभ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, क्लेंजिंग हो जाएगा, तो क्लैरिटी से दिखेगा। कितनी बड़ी बड़ी दरबार होगी, खिड़कियों पर सोने हीरे जवाहरों का कितना अच्छा श्रृंगार होगा। बस ये रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। जो वैकुंठ तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो, वो प्रैक्टिकल में जरूर देखेंगे। जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है, वे फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। तुम्हारे अंदर तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ये चित्र तो कोई एक्यूरेट नहीं है, वे तुम सब दिव्य दृष्टि से देखते हो, वहां जाकर रास आदि करते हो, कितने चित्र आदि बनाते थे। जो कुछ दिव्य दृष्टि से बाप ने दिखाया वह फिर प्रैक्टिकल जरूर होगा। तुम जानते हो ये छी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम यहाँ बैठे हो श्रीमत पर अपना स्वराज्य लेने के पुरुषार्थ में। लेने के पुरुषार्थ में। सुना, कहाँ वे भक्ति मार्ग, कहाँ ये ज्ञान मार्ग। यहाँ भारत का हाल देखो क्या हुआ है। खाने के लिए अन्न नहीं, बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं। टाइम है बाकी थोड़ा। आई डोंट नो आप लोग को उस दिन की मुरली की ये बात कितनी हिट करी, बट मुझ आत्मा को तो बहुत हिट करी, मेरे मन को तो बहुत हिट करी। नर चाहत कुछ और है, होवत कुछ और है। यही बात उस दिन भी बाबा ने कहता है, बड़े बड़े प्लान बनाते हो, कल ये करूंगी, परसों वो करूंगी। टाइम है बाकी थोड़ा। उनका प्लान और तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं। ओम शांति। शांति। हमारे में ये है ना, नर चाहत और कुछ और, औरे की औरी करी, चितवत रहा ठगोर। मन एकदम हैरान हो जाता है, मैंने कुछ सोचा और था और हो कुछ और, उसकी इच्छा से जो हो रहा है, मेरे मन की इच्छा से नहीं। तो ये पूरी लाइन ऐसे करके है दरबार साहब में। यस। ओम शांति। ओम शांति। कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। यस। 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 रामायण आदमी में कितनी कहानियां लिखती, परंतु ऐसे तो है नहीं। रावण को फिर वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं? रावण को जलाए तो वे खत्म हो जाना चाहिए ना। भक्ति मार्ग की आमदनी कैसे और ज्ञान मार्ग की आमदनी कैसे? वो जितनी स्थूल है ना,
जितनी माया से भरपूर है ना भक्ति, ज्ञान उतना सूक्ष्म है, उतना निराकारी है। ज्ञान निराकारी है, भक्ति आकारी है। ज्ञान निर्विकारी है, भक्ति विकारी है। लोभवश, अहंकारवश ये बड़े बड़े पंडाल अहंकार ही तो है। मेरी देवी की मूर्ति, मेरा पंडाल, मेरा मंदिर, मेरा मस्जिद, मेरा गुरुद्वारा, अहंकार है। और ज्ञान निरअहंकारी, निर्विकारी। भक्ति आकार, विकार और अहंकार से लिप्त है, और ज्ञान निराकार, निर्विकार, निरअहंकार है। भक्ति चाहिए चाहिए से लिप्त है, मुझे वो अनुभूति चाहिए। एक दिन ना मैं बाबा को बोल रही, बाबा मुझे वो अनुभव, वो अनुभूति चाहिए। बाबा बोला चाहिए? तू भक्ति कर रही है? चाहिए। जिद कर रही है? चाहिए। तू है ही, तुझे कुछ एक्सपीरियंस करना नहीं है। एक्सपीरियंस यानी भक्ति, साक्षात्कार यानी भक्ति। तू स्वयं में ही संपन्न व संपूर्ण है। ज्ञान संपन्नता है, संपूर्णता है, चाहिए से मुक्त है। ईगोलेस, थॉटलेस, वर्डलेस, स्पीचलेस, ईगोलेस, वाइसलेस, टाइमलेस, सबसे मुक्त है ज्ञान। मैं आत्मा, यही ज्ञान है। तो ज्ञान की आमदनी कैसी और भक्ति की आमदनी कैसी? बाबा एकदम भंडारा भर देते हैं, उसके लिए मेहनत है। पवित्र जरूर रहना है। गाते भी हैं, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत नाम से अमृतसर में एक तालाब बना दिया, तालाब में डुबकी मारते हैं। मान सरोवर नाम का भी एक तालाब बना दिया, मान सरोवर का अर्थ भी नहीं समझते। मान सरोवर अर्थात, नोट कर लीजिए, मान सरोवर अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर मनुष्य के तन में आकर ये ज्ञान सुनाते हैं। वो सरोवर बहता है, कौन सा? मान का। कौन सा मान? मैं आत्मा, मैं स्वयं में ही संपन्न व संपूर्ण हूँ। मुझे कहीं से कुछ लेना नहीं है, जो मेरे अंदर है बस उसको जागना है। मनुष्य के कथाएं आदि कितने बेड बनाए हैं, सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता। फिर उसमें श्री कृष्ण वाच लिख दिया, फिर श्री कृष्ण के लिए भी कितनी बातें लिख दी। सर्प ने डसा, स्त्रियों को भगाया, कितने झूठे कलंक लगाए हैं, अभी तुम समझा सकते हो। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं, ये तो ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार बैठ बतलाते हैं। नंबर 1 है श्रीमद् भागवत गीता। भारतवासियों का धर्म शास्त्र एक ही है, उसको खंडन कर दिया है तो बाकी जो बाल बच्चे वेद शास्त्र हैं सब खंडन हो गए। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी चलते चलते माया के थप्पड़ खाते रहते हैं, धारणा ही नहीं करते। ये है युद्ध स्थल, तुम हो बच्चे जो ब्राह्मण बने हो। गीता आदि में तो कोई ऐसी बातें लिखी नहीं है। ब्रह्मा की मुखवंशावली है, ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा गया। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बरोबर है, फिर युद्ध का मैदान कहाँ से आया? गाया भी हुआ है, राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। ये जो रथ है उसको हम बलि चढ़ाते हैं। वे फिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ रच घोड़े को बैठ स्वाहा करते हैं। क्या क्या लिख दिया है तुम जानते हो। सतयुग में भारत स्वर्ग था तो जरूर वहां बहुत थोड़े ही होंगे, देवी देवता थोड़े थे। जमुना के कंठे पर बरोबर राज्य होगा।
सिर्फ देवी देवताएं राज्य करते होंगे। वहां तो गर्मी आदि होती नहीं जो कश्मीर शिमला आदि जाना पड़े। तत्व भी बिल्कुल सतो प्रधान हो जाते हैं, ये भी समझने वाली समझे। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, कलयुग को नरक कहा जाता है। द्वापर को कितना नरक नहीं कहेंगे, त्रेता में भी दो कला कम होती है, सबसे जास्ती सुख स्वर्ग में है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग का अर्थ नहीं समझते। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना। हर एक मनुष्य नरक में है। अभी बाप तुमको बेहद का राज्य देते हैं, वहां तो सब कुछ तुम्हारा रहेगा, तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारा आकाश, तुम अटल, तुम अखंड, तुम अखंड शांतिमय राज्य करेंगे। दुख का नाम ही नहीं होगा। तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अवस्थाएं बच्चों की कैसी हैं जानते भी हो। हमारे मम्मा पापा बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, क्यों नहीं हम भी पुरुषार्थ कर बरसा ले रहे। आप कहते हैं बच्चे थक मत जाना, श्रीमत पर चलते रहना। श्रीमत को कभी भूलना नहीं, इसमें बड़ी सावधानी चाहिए। जो कुछ करो पूछो बाबा, हम इसमें मूझते हैं, इसे करने में हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा। बाबा कभी कोई से लेता नहीं है। हमें परामर्श की भी बहुत आदत है ना। पूछे, वहां भी बाबा ने खुद को ही बैठा दिया, आस्क में। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अरदान देने हैं तो रिटर्न में फिर लेते हैं। शिव बाबा लेकर क्या करेंगे, उनको कोई महल तो नहीं बनाने हैं। सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं, मकान बनवाते हैं, वे भी तुम्हारे पिछाड़ी में रहने लिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है, तुम भी यहाँ बैठे हो। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे आगे चल बहुत रौनक देखेंगे। यहाँ बैठे बैठे चक्र लगाते रहेंगे स्वर्ग में, फिर वहां जाकर महल बनाएंगे। मकान की कंपटीशन होती है ना। अभी 100 वर्ष में कितना बनाया है, भारत तो जैसे बहिष्ट बना दिया। तो वहां 100 वर्ष में समझते हो क्या नहीं होगा। साइंस सारी तुमको वहां काम में आती है। साइंस का सुख ही वहां है, यहाँ तो साइंस का दुख है। साइंस पर कितनी मेहनत करते हैं, तुम बच्चे समझते हो कि ये सिर्फ फाफा मार रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, ये माया का पिछाड़ी का पंप है। ये एरोप्लेन रॉकेट आदि भी अभी जानते हैं, आगे ये सब साधन नहीं थे। बिजली आदि भी नहीं थी। ये सब है माया का सुख जो मनुष्य को भरमाता है। मनुष्य समझते हैं बस यही स्वर्ग है, विमान आदि स्वर्ग में थे, अभी स्वर्ग है ना। नहीं, ये नहीं समझते कि स्वर्ग के लिए तो अब तैयारी हो रही है। समझते हैं धन महल बस यही स्वर्ग है। अच्छा, तुम्हारी तकदीर में यही स्वर्ग है। हमको तो मेहनत कर सच्चे सच्चे स्वर्ग में आना है, जिसको मेरा बाबा मेरे में ही बैठ कर बना रहा है, रच रहा है, स्थापित कर रहा है, शक्तियों से भर रहा है, परमानेंट बना रहा है। जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में रह पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी, खुद पवित्र बन, फिर अपने सब मित्र संबंधियों आदि को भी लायक बनाना है। मीठी मीठी बातें सुनाओ। बाबा ने 2 बाप की पॉइंट बहुत अच्छी रीति समझाई है। वर्षा बाप से मिलता है जायदाद का अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता फादर को याद किया, गुड मॉर्निंग। नमस्ते और शुक्रिया मेरा बाबा, शुक्रिया बेहद दिल की गहराई से, बेहद शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है, बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलना है, मूंझना नहीं है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। आज निश्चय पक्का हुआ सबका। निश्चय की डिग्री बढ़ी, निश्चय का पारा चढ़ा आज। नहीं चढ़ा। जी जी। हम्म एक चीज जो आपने बताई
आपकी आवाज कम आ रही है पूनम आत्मा, अब आ रही है आवाज मेरी? नहीं आ रही। अच्छा, मैं फिर ज्वाइन कर। सबका निश्चय का पारा चढ़ा। हम्म जी हम्म जी 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 दीदी, पक्का निश्चय हो गया है बाबा में। तो वरदान भी यही है, निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले, है ना, डबल सेवाधारी, ट्रस्टी भाव। कैसे बाबा मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, मेरे संस्कारों को, सबको अपनी कस्टडी में कर रहा, तो मैं तो सिर्फ ट्रस्टी हूँ ना। मैं आत्मा तो सिर्फ देख रहा हूँ, सिर्फ जान रहा हूँ। इसीलिए बाबा कहते हैं तू मेरे साथ बैठ कर देख, तेरे सोचने का कार्य भी मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। तुम सोचने में भी टाइम मत वेस्ट करो, तुम देखने में भी टाइम मत वेस्ट करो, तुम सुनने में भी टाइम वेस्ट मत करो, ये सब मैं कर रहा हूँ। तुम सिर्फ अपनी स्मृति को जगाओ। मैं संपन्न व संपूर्ण, मैं परफेक्ट, कंप्लीट, एब्सोल्यूट, प्योर आत्मा हूँ, पीसफुल। पीस में आ जाओ तुम, अल्टीमेट अखंड पीस में। आज बाबा ने कहा ना, अखंड पीस, अखंड शांति में स्वराज्य के तुम मालिक हो। बस ये याद रखना, मैं अचल अखंड शांति में राज्य में बैठा हूँ, मैं उसी का अधिकारी हूँ, मैं शांति का अधिकारी हूँ। और शांति को संभालने के लिए बाबा आ गया। मैं सुख, अखंड सुख का मालिक हूँ। दुख को संभालने के लिए बाबा आ गया। कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं ये भी तो कभी बदलना ही नहीं, ये तो कभी बदलना ही नहीं है। ऐसे दिल शिकस्त नहीं बनो, निश्चय बुद्धि बन, मेरेपन, है ना, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो। जो कुछ मेरा मेरा ना, सब बाबा को देखो कि बाबा उसको हैंडल कर रहा है। निश्चय रखो कि बाबा उसको हैंडल कर रहा है। टाइम आने पर बाबा अपने आप उसको धीरे धीरे कन्वर्ट कर लेगा, प्यार से ना, अहिंसा से, मिठास से बाबा उसको कन्वर्ट कर रहा है। आप निश्चिंत रहो। कोई कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब चुकता होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए धीरज धर साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांत और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो, लौकिक में अलौकिक भावना रखो, डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनो, डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनो। स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, यही सच्ची सेवा है जिसका आज बाबा ने योग कराया। तो जिन्होंने एकदम स्टार्टिंग से करा है तो उन्हें एहसास होगा कि कैसे बाबा ने एक एक कर्मेंद्रिय, एक एक संकल्प, एक एक भाव, एक एक भावना की जो वृत्ति है, जो वाइब्रेशन है, उसको शांति से भरा। क्योंकि अगर सब तुम मेरे हो तो मैं आत्मा तो शांत स्वरूप हूँ, तो तुम सब भी शांत हो, तुम सब शांत हो। तो शांति में स्वराज्य की मैं अधिकारी आत्मा हूँ, अखंड अडोल शांति, उसकी मैं मालिक हूँ, अधिकारी हूँ। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको पूर्णतः अर्पण है। सच में सब कुछ तुम कर रहे हो, हम तो बस साक्षी। थैंक यू बाबा, हम शांति।